अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अली और इस लेक्चर में मैं आपको सेकंड ईयर मैथ की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके टोटल मार्क्स की डिवीज़न के कितने मार्क्स का पेपर आएगा और उनके मार्क्स की डिवीज़न किस तरह है। तो ये हमारे पास जो पेपर आएगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और उसके 100 मार्क्स की डिवीज़न कुछ इस तरह हैं कि जो 20 मार्क्स के MCQs आएंगे जो कि कंपलसरी होंगे, इनमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलती, और 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह होते हैं कि टोटल 36 आएंगे, आपने उनमें से 25 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब उसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और टोटल पेपर में 5 आएंगे, आपने उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ये थी हमारे पास ये टोटल इनकी मार्क्स की डिवीज़न। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो हमारे पास MCQs का क्वेश्चन होता है। अब MCQs हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो ये आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 MCQs आएंगे, और जो चैप्टर 2 है उसमें से 4, चैप्टर नंबर 3 से 4, चैप्टर नंबर 4 से भी 4, चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 3, और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से 2 MCQs आएंगे। और ये जो MCQs आते हैं पेपर में, ये मोस्टली जो पास पेपर में MCQs आ चुके होते हैं उन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो आप ऐसा करें कि जो पास पेपर में MCQs आ चुके हैं आप उन्हीं को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर वो आप अच्छी तरह कर लेते तो आप ये MCQs भी अच्छी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और आपने उन 12 से इसे 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम देखते हैं कि जो 12 क्वेश्चन आएंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो अब इन 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आएंगे, और बाकी जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 बन गए, आपने इनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब आगे बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपने टोटल 12 आएंगे, उन 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम देखते हैं कि ये टोटल 12 आएंगे ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो इन 12 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन तो आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से, और जो बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये चैप्टर नंबर 5 से आएंगे। तो ये टोटल 12 बन रहे हैं, आपने इन 12 में से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से भी आए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसमें हमारे पास टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और आपने उन 13 में से 9 अटैम्प्ट करने होंगे। अब देखते हैं ये 13 किन किन चैप्टर से मिलकर बनेंगे। तो इन 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, और 4 ही चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे, और जो बाकी बचते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 7 से आएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल 13 बन रहे हैं, आपने इन 13 में से 9 अटैम्प्ट करने होंगे। ये थी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पेपर में टोटल 5 आएंगे, और आपने उन 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होंगे, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, एक A और B। हर पार्ट 5 मार्क्स का होगा, और दोनों पार्ट्स मिलके 5 और 5 10, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिलकर बनेगा। इसका A पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 से, और जो B पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 2 से आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका A पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 3 से आएगा, और चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और एक्सरसाइज नंबर 3.5, इनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में से ये चैप्टर नंबर 3 का जो A पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो बनेगा। और जो इसका B पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.3 है, इनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका A पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 है और एक्सरसाइज नंबर 3.8, इनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन से मिलकर जो हमारे पास इसका A पार्ट बनेगा। उनमें से क्वेश्चन में से आएगा, क्वेश्चन से मिलकर नहीं, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा जो 7 का A पार्ट होगा, और जो इसका B पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 5 से आएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसका A पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से, और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज नंबर 4.4 होगी
उससे लेकर एक्सरसाइज नंबर 4.5 यानी 2 एक्सरसाइज हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो ए पार्ट होगा, और जो इसका बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और 6 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेकर 6.3 इनके दरमियान जितने क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा जो बी पार्ट होगा। अब आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 6 से, और जो चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 और 6 से लेकर 6.9 इनके दरमियान जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से आएगा इसका ए पार्ट बनेगा, और जो बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो ये थी हमारे पास टोटल इसकी स्कीम के किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो ये टोटल स्कीम आपके सामने है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से बिला झिझक पूछें, और आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखने का बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।